Good morning everyone, this side Aman. Today we will learn and write essay on pollution. essay on pollution. दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप क्लास 10th में या फिर 12th में हो, आप देखे होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एसे ऑन पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन पर एसे लिखने के लिए एक टॉपिक जरूर से ज़रूर आता है, जो कि आपका 5 नंबर का होता है। सीखते हैं एसे ऑन पॉल्यूशन। काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एसे कैसे लिखें, उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से लिखा जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह से यूनिक पॉल्यूशन पर एसे लिख सकते हैं, जिससे आपके एक भी नंबर ना कटे और टीचर भी देखते हुए खुश हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एसे ऑन पॉल्यूशन एक हेडिंग डालना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आपके यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नंबर इतना लिख देना है। फिर उसके बाद आपको हिंट्स लिखना है। हिंट में आपको 4 से 5 हेडिंग तो रखना है, कम से कम 5 हेडिंग रखना चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने 5 हेडिंग को रख दिया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हेडिंग को मैंने रखा हुआ है, तो आप भी 5 हेडिंग को रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। सेकेंड हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार। और यहाँ पर थर्ड हो जाता है हार्म कासेस बाय पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन से होने वाली हानियों के कारण, किस कारण से पॉल्यूशन होते हैं, हार्म कासेस बाय पॉल्यूशन, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है। फोर्थ हो गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन का मतलब होता है पॉल्यूशन का निवारण या फिर पॉल्यूशन के रोकथाम किस तरह से किए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पर हमारा हेडिंग हो जाती है कंक्लूजन, यानी कि इस पूरे हिस्से से आपको आपका क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, यही होता है हमारा कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, उसके नीचे आप चाहे तो हाईलाइट भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इंट्रोडक्शन लिखते ही हम लिखेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अगर आपको कम लाइन में लिखना है, अगर आपको कॉपी भरनी है तो आप यहाँ पर एक लाइन को छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोड़ी नहीं है, सीधा आपको दिखाने के लिए। और हाँ, एक बात और, ये कुछ बोर्ड की तरह कॉपी है, तो मुझे तो बोर्ड की कॉपी नहीं मिली, पर मैंने कोशिश की। ये कॉपी बिल्कुल बोर्ड की तरह ही है, उसका साइज भी उसी तरह से है, तो मैंने इस तरह से इस कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन। टुडे in our country pollution is very big problem. It is very harmful for the living things. Pollution is mainly caused by human activities. यहाँ पर सेकेंड हेडिंग हो जाती है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया था, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर सेकेंड नंबर हेडिंग हो जाती है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर सेकेंड हेडिंग हो जाती है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। इसके नीचे आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर। ठीक, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। एक लाइन तो आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, सेंट्रल आइडिया हो, उस तरह से। तो यहाँ पर आपको देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हो जाता है। फर्स्ट नंबर को यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। फर्स्ट नंबर हेडिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मेनली कास्ड बाई द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मोटर कार्स, स्मोकिंग एंड बर्निंग वेस्ट। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट आवर हेल्थ, इट काज मेनी लंग्स डिसीज। तो चलिए आगे चलते हैं। वहाँ पर आपका एयर पॉल्यूशन ख़त्म हो गया। अब आपका चलते हैं यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर हम हेडिंग डालेंगे वाटर पॉल्यूशन। इस तरह से आप अपनी लाइनिंग भी कर लीजिएगा, एक तरफ ही करिएगा। अगर आपको दोनों तरफ नहीं करना है तो आप दोनों तरफ मत करिएगा, कोई यहाँ पर इशू नहीं आने वाला है। तो सेकेंड आ जाती है हेडिंग हमारी वाटर पॉल्यूशन। द मेन काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। वहीं पर आप एक लाइन यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं, वहीं पर आप pollution industrial waste, garbage which included many poisons chemical going into river and other types of urban wastes including single use of plastic thrown in the river। इस तरह से आप अपना वाटर पॉल्यूशन भी ख़त्म कर सकते हैं इतना लिख करके। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा और स्पेस कर दीजिएगा, तो आपकी 2-3 लाइन और बढ़ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप अपना लाइन
अगर आप पेज भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपना पेज भी भर सकते हैं। अगला चलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ का मतलब यहाँ पर आवाज़ होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस इन आवर लाइफ। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस इन आवर लाइफ। इट इज सेड दैट 85 decibels caused deafness and other disease. The common reason behind noise pollution is the sound that comes from industry, planes and other sources that reach beyond permissible. तो इस तरह से आपका नॉइज़ पॉल्यूशन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। चलिए जानते हैं आगे हमारा 4th नंबर पर क्या था, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की रोकथाम। चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड की कॉपी की तरह ही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की रोकथाम। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज। वी शुड यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक टू स्टॉप पॉल्यूशन। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल आर द बेस्ट मेजर टू स्टॉप पॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, द पॉल्यूशन इज वन ऑफ द डेंजरस इशू इम्पैक्ट द इंटायर वर्ल्ड। देयर इज नो denying to fact pollution disturb our balance in the environment। तो इस तरह से आपको पूरा इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जो इस तरह से कन्फ्यूजन में है कि अपना वो एस्से ऑन पॉल्यूशन किस तरह से लिखें, कैसे कॉपी को भरें। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में।